24 दिसंबर 1999 नेपाल के काठमांडू एयरपोर्ट पर इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट आइक 814 दिल्ली के लिए रेडी खादी थी। 176 पैसेंजर्स और 15 क्रू मेंबर्स को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनकी ये नॉर्मल जर्नी कुछ हाई घंटों में दुनिया के सबसे डेंजरस हाईजैक ऑपरेशंस में बदलने वाली है। फ्लाइट में बिजनेसमैन द फैमिलीज थी, हनीमून कपल्स भी द और छोटे बच्चे भी, सब अपनी मंजिल तक पहुंचने की प्लानिंग कर रहे थे। लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और हाई लिखा था। जैसे हाई एयरक्राफ्ट रनवे पार स्पीड लेने लगा, किसी को नहीं पता था कि इस प्लेन में 5 आर्म टेररिस्ट्स भी मौजूद था। इंडिया के एयरस्पेस में एंटर करते हाई अचानक फ्लाइट का एटमॉस्फेयर बदल गया। 5 टेररिस्ट्स अपनी सीट से खड़े हुए और उन्होंने पैसेंजर्स को वेपन्स दिखाकर डराना शुरू कर दिया। इन हाईजैकर्स को बाद में आइडेंटिफाई किया गया: इब्राहिम अथर, शाहिद अख्तर साइद, सनी अहमद साजी, मिस्त्री जहूर इब्राहिम और शाकिर। प्लेन के अंदर चीखने की आवाजें गूंजने लगी। कैबिन क्रू पैसेंजर्स को काम करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हाईजैकर्स पूरी फ्लाइट को कंट्रोल में ले चुके थे। उन्होंने पायलट्स को कॉकपिट के अंदर गन पॉइंट पार ऑर्डर्स देना शुरू कर दिया। अब आइक 814 सिर्फ एक पैसेंजर प्लेन नहीं था, बल्कि हवा में उड़ता हुआ हॉस्टेज प्रिजन बन चुका था। फ्लाइट के कैप्टन देवी शरण, उनके साथ कॉकपिट क्रू पर अनइमेजिनेबल प्रेशर था। हाईजैकर्स बार बार राउट चेंज करने के ऑर्डर्स दे रहे थे और हर सेकंड सिचुएशन और डेंजरस होती जा रही थी। फ्यूल रैपिडली कम हो रहा था, पैसेंजर्स पैनिक में था और कॉकपिट के अंदर हर गलत मूव मौत ला सकता था। कैप्टन देवी शरण ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कामनेस दिखाई, क्योंकि उनके डिसीजंस पर 190 से ज्यादा लोगों की जान डिपेंड कर रही थी। फ्लाइट में एक यंग पैसेंजर भी था, रुपिन कट्याल। वो अपनी वाइफ के साथ हनीमून ट्रिप से वापस आ रहा था, लेकिन हाईजैकर्स ने ब्रूटैलिटी की सारी हदें पार कर दी। रुपिन कट्याल को अटैक किया गया और सीवियर इंजरीज के बाद उनकी डेथ हो गई। प्लेन के अंदर बैठे पैसेंजर्स के लिए यह मोमेंट सबसे हॉरिफाइंग था। सबको समझ आ गया था कि हाईजैकर्स किसी भी हैड तक जा सकते हैं। हाईजैक्ड प्लेन को फ्यूल के लिए अमृतसर एयरपोर्ट पर उतारा गया। ये इंडियन अथॉरिटीज के लिए एक क्रिटिकल चांस था। सिक्योरिटी फोर्सेस सीक्रेटली ऑपरेशन प्रिपेयर कर रही थी, लेकिन कंफ्यूजन और डिले की वजह से प्रेशियस टाइम वेस्ट हो गया। हाईजैकर्स को शक हो गया कि कुछ प्लानिंग हो रही है और फिर उन्होंने पायलट्स को इमीडिएटली टेक ऑफ करने का ऑर्डर दिया। आइक 814 फिर से हवा में था और इंडिया एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी लूज कर चुका था। प्लेन पाकिस्तान के लाहौर की तरफ गया, लेकिन इनिशियली लैंडिंग परमिशन डिनाई कर दी गई। फ्यूल डेंजरसली लो हो रहा था। कॉकपिट के अंदर टेंशन पीक पार पहुंच चुकी थी। फाइनली इमरजेंसी कंडीशन देखते ह्यू एयरक्राफ्ट को ब्रीफली लैंड करने दिया गया, लेकिन हाईजैकर्स रुकना नहीं चाहते थे। उनका फाइनल डेस्टिनेशन कुछ और था और दुनिया अब स्लोली समझ रही थी कि सिचुएशन कितनी सीरियस हो चुकी है। दुबई पहुंचने के बाद निगोशिएशंस और इंटेंस हो गई। कई पैसेंजर्स फिजिकली और मेंटली कोलैप्स होने लगे था। इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ रहा था। यहीं पार कुछ हॉस्टेजेस को रिलीज किया गया और रुपिन कट्याल का बॉडी भी एयरक्राफ्ट से बाहर निकला गया। लेकिन हाईजैकर्स अब भी अपनी मेन डिमांड्स पार अटके हुए था। फाइनली आइक 814 अफगानिस्तान के कंदहर एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। उस वक्त अफगानिस्तान तालिबान के कंट्रोल में था। प्लेन के आसपास हेविली आर्म्ड तालिबान फाइटर्स नजर आ रहे थे। पैसेंजर्स को लग रहा था कि शायद अब उनके बचने की उम्मीद और भी कम हो गई है। दुनिया भर के न्यूज चैनल्स कंदहर एयरपोर्ट की लाइव कवरेज कर रहे थे और इंडिया की गवर्नमेंट पर प्रेशर कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा था। हाईजैकर्स की मेन डिमांड थी डेंजरस टेररिस्ट्स को रिलीज करना। इनमें सबसे बड़ा नाम था मसूद अजहर। साथ हाई अहमद उमर साइद शेख और मुश्ताक अहमद जरगर को भी रिलीज करने की डिमांड रखी गई। गवर्नमेंट के सामने इम्पॉसिबल चॉइस थी, या तो टेररिस्ट्स को रिलीज करो या फिर हंड्रेड्स इनोसेंट हॉस्टेजेस की लाइव्स रिस्क में डालो।
31 दिसंबर 1999 आखिरकार इंडियन गवर्नमेंट ने हॉस्टेजेस को बचाने के लिए टेररिस्ट्स रिलीज करने का डिसीजन लिया। मसूद अजहर, अहमद उमर सईद शेख और मुश्ताक अहमद जरगर को कंदहर लाया गया। ये एक्सचेंज ऑपरेशन दुनिया के सबसे कंट्रोवर्शियल एंटी टेरर डिसीजंस में से एक माना गया। पूरा ऑपरेशन एक्सट्रीम टेंशन में कंप्लीट हुआ, क्योंकि एक भी मिस्टेक पैसेंजर्स की जान ले सकती थी। 7 दिन तक चले इस हॉरिफाइंग हाईजैक के बाद फाइनली पैसेंजर्स को रिलीज कर दिया गया। जब सर्वाइवर्स एयरक्राफ्ट से बाहर निकले, कई लोग इमोशनल ब्रेकडाउन में चले गए। फैमिलीज अपने लव्ड वंस को देखकर रो पड़ी। लेकिन इस ऑपरेशन ने इंडिया की सिक्योरिटी पॉलिसीज और एंटी टेरर स्ट्रैटेजीज को हमेशा के लिए बदल दिया। आइक 814 हाईजैक सिर्फ एक एविएशन क्राइसिस नहीं था, यह मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट बन गया। एयरपोर्ट सिक्योरिटी रूल्स कंप्लीटली चेंज कर दिए गए, एंटी हाईजैकिंग प्रोटोकॉल स्ट्रॉन्गर हुए और जो टेररिस्ट्स रिलीज हुए अनमेन से कुछ नाम बाद में ग्लोबल टेररिज्म से भी जुड़। आज भी कंदहर हाईजैक का नाम सुनते हाय लोगों के जहां में वही खौफ लौट आता है। आइक 814 हाईजैक की ये टेरिफाइंग स्टोरी अगर आपको शॉकिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी हाई रियल हिस्टोरिकल मिस्ट्रीज और डार्क ट्रू स्टोरीज के लिए आज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।